मैं कुमार अभिनव अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ आपका। इकोनॉमिक्स का जो थर्ड चैप्टर है, मुद्रा एवं साख, जिसमें हम सिर्फ आज टॉपिक में पढ़ेंगे मुद्रा का क्या अर्थ है। मुद्रा का जो अर्थ है उसको जानने से पहले हम ये देखेंगे, जो मुद्रा का उद्गम है वो विनिमय को सरल बनाने के लिए हुआ है। मतलब आप जो खरीदते हो और बेचते हो उसको आसान बनाने के लिए किया गया है। मुद्रा की जो परिभाषा है, हम ऐसे कर सकते हैं कि एक ऐसी वस्तु के रूप में की जाती है जो समान रूप से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। समय के साथ साथ जो है मुद्रा की परिभाषा बदलने लगी, जिसमें अन्य चीज़ों को भी जोड़ा गया। तो आप मुद्रा को जो है आप ऐसे रूप में परिभाषित कर सकते हो जिसमें लगभग चार चीज़ें मौजूद हो। पहला क्या है, विनिमय का माध्यम हो। विनिमय का माध्यम मतलब क्या होता है? विनिमय का मतलब होता है मतलब लेन देन, जब कोई वस्तु को खरीदना या किसी वस्तु को बेचना। तो मुद्रा के रूप में जब व्यक्ति अपनी वस्तु को बेचता है तथा दूसरी वस्तु को खरीदता है। और फिर दूसरी बात करें, जो किसी मुद्रा में वो गुण होना चाहिए, मूल्य का मापदंड। मूल्य का मापदंड क्या होता है? प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में माप सकते हो। जैसे एग्जांपल दें, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉपी है, तो कॉपी का 15 रुपये रेट है, तो वो मूल्य का मापदंड है। या फिर कोई वस्तु जो है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसका फीस 500 रुपये है, तो आपने उसको क्या किया, उसको मूल्य से मापा, यानी उसका रेट है जो है 500 रुपये हो गया। या फिर कोई पेन है, अगर वो 5 रुपये का है तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसका मापदंड कितना हो गया, 5 रुपये। इसी तरह बात करें स्थगित, तीसरा गुण क्या होना चाहिए मुद्रा का? स्थगित भुगतानों का मान। मतलब कुछ चीज़ें हम जो है कुछ सामान जैसे लेते हैं, लेकिन उसका पेमेंट तुरंत ना करके भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपके यहाँ राशन आता होगा, आप राशन दुकान में जैसे आप जो खाता चलाते हो, बाद में महीना के अंत में पेमेंट करते होगे, या दूध का हर हर दिन आपके यहाँ दूध आता है तो आप हर दिन पेमेंट नहीं करते हो, बाद में महीना जब पूरा होता है तो भविष्य में आप पेमेंट करते हो। तो इसी को बोलते हैं स्थगित भुगतानों का मान, जो पेमेंट अभी तुरंत ना करके भविष्य में हम करते हैं। और चौथा जो गुण है, मूल्य का संचय, मतलब अपनी आमदनी में से कुछ पैसा बचाना। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने आय का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाता है, इसको ही हम मूल्य का संचय कहते हैं। थैंक यू।